इतना सारे रिश्ते में सिर्फ सास और बहू बदनाम क्यों? देव अपनी माँ का लाडला बेटा था। 4 बहनों में इकलौता था। सब देव का बहुत ख्याल रखते थे। बहनें बड़ी थी, सबकी शादी हो गई थी, लेकिन देव को अकेले अपनी ससुराल तक नहीं आने देती थी। कहीं रास्ते में मेरे भाई को कुछ हो न जाए। नौकर चाकर सब लगे थे, देव को कहीं जाने नहीं देते थे। एक दिन देव के जीजा जी आए और बाइक की चाबी टेबल पर रख कर अंदर सासू माँ के पास बैठकर कुछ बातें करने लगे। तब तक देव बाइक उठाया और अपनी बहन के घर चला गया। वहाँ पहुँचा तो बहन मीनाक्षी से उसकी सास और ननद में कुछ बात बहस चल रही थी। यह देख देव अचंभित रह गया कि दीदी तो कभी बुराई नहीं करती अपनी सास और ननद का, फिर यह आज क्या देख रहा हूँ। देव को देख सब लोग चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। मीनाक्षी ने चाय बनाया और पानी सब दी। पूछने लगी कि आज तुम यहाँ कैसे, किसके साथ आए हो? नहीं दीदी, अकेले आया हूँ। तुम्हारे पति देव मेरी माँ से कुछ बात करने लगे, उनकी बाइक लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होंगे। अच्छा, आराम से जाना और आज के बाद इस तरह कभी मत आना, वो भी अकेले, समझे? पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ और सुनो, यहाँ की कोई बात घर पर माँ और पापा के सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अब तक छुपाई रही उसे तुम मत खोलना, नहीं तो मेरे ससुराल वालों की इज्जत कम होगी। इन लोगों की गलत भाव से माँ देखेगी और माँ और पापा भी दुखी होंगे। यह मेरी किस्मत में जो लिखा है वही मिला है। हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो। देव अपने घर आया और चाबी टेबल पर रख दी। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। यहाँ चाबी की खोजबीन चल ही रही थी। बाहर से पापा चिल्लाते हुए अंदर प्रवेश किए। कहाँ गया था बिना बताए? इस तरह से कोई जाता है? हम सबकी जान निकल गई थी। आज के बाद इस तरह से कभी मत जाना। और तुम्हें जाना कहाँ था जो तुम अकेले गए थे? किससे मिलने गए थे? देव ने किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और गुमसुम सा दिन भर रहा। रात का खाना निकाला गया। सब साथ में बैठे तो देव ने अचानक रामू काका को जाने के लिए बोला। रामू काका, आप खाना रख कर जाइए, हमें कुछ बात करनी है। फिर मौका मिला तो अपनी माँ और पापा से एक ही प्रश्न किया कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि इतने सारे रिश्ते होते हैं, उनमें से केवल सास बहू ननंद भाभी ही क्यों बदनाम होती हैं? क्यों इन्हीं के रिश्तों में खटास भरी होती है? माँ ने बोला, आज अचानक तुम ये कैसा सवाल किए जा रहे हो? किसी ने कुछ कहा है या किसी के घर गए थे, वहाँ कुछ विशेष देखे हो? तुम इधर उधर ना घुमाओ, सीधी बात बताओ। फिर देव ने बोला, पापा, आपने कभी अपनी बेटियों से पूछा कि बेटा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? पापा ने कहा, नहीं बेटा, इस प्रकार का कोई मौका ही नहीं आया। सब अपने अपने घर गृहस्थी में खुश हैं। बस यही बात पापा आपकी कमी है। आज आपको कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जो दिखता है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मीनाक्षी दीदी के घर अचानक उन्हीं की बाइक लेकर पहुँच गया। वहाँ दीदी से उनकी सास और ननद दोनों लड़ रही थीं। मुझे देखते ही चुप हो गई। जिस तरह से आज दीदी के साथ हो रहा है, कल को मेरी शादी होगी तो यहाँ भी वही सब चलेगा। हो सकता है मेरी पत्नी दीदी की तरह न हो, वह जाकर आप सबकी मेरी बदनामी करे। पापा जी ने बेटे को समझाया, बेटा, कोई भी रिश्ता हो जहाँ परिवार की इज्जत और सम्मान नहीं होता, वहाँ पर हर एक रिश्ता बदनाम होता है। बस फ़र्क सास बहू ननंद भाभी में है कि ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जब पड़ जाती हैं तब यह रिश्ता बदनाम हो जाता है। और कई घरों में यही सास बहू ननंद भाभी का रिश्ता दोस्ती की मिसाल बनी है। हम सब उसके घर के मामले में न पड़े तो बेहतर होगा। आज तक मीनाक्षी ने जैसे संभाला है, मुझे पता है आगे भी बहुत ही बारीकी और प्यार से निभा लेगी। हमने अच्छा घर परिवार देखकर शादी कर दी, अब आगे उसकी किस्मत है। बेटा, जहाँ तक इन रिश्तों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन यह बहुत पुरानी प्रथा थी कि बहुओं को सताया जाता था। अब ज़माना और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। अब इस तरह का व्यवहार कुछ कम हुआ है और धीरे धीरे सब खत्म होगा। जिसे हम आप मिलकर बदनाम कर दें, वही बदनाम हो जाता है। तुम ज़्यादा इस विषय पर ना सोचो, ये सब दुनिया की रीत है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।